गाजियाबाद के गदर के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी। इस समय हम मोदी नगर के शिव चौक पे मौजूद हैं और जाहिर से तौर पे राजनीतिक शख्स हमेशा की तरह हमारे साथ होते हैं जो लोकल समस्याओं पे फोकस रखते हैं और जिनकी वहां पे जवाबदेही होती है। तो प्रदीप शर्मा जी हैं समाजवादी पार्टी से, सुभाष सांगवान जी हैं बीजेपी से। हालांकि हमने यहाँ के विधायक जो हैं मंजू सिवाच उनको बुलाया था, लेकिन कैजुअलिटी की वजह से वो नहीं आ पाई। उनके प्रतिनिधि जो हैं सुभाष सांगवान जी वो आए हैं। प्रेमचंद पीसी जी हैं जो यहाँ का व्यापार मंडल है, वो व्यापार काफ़ी मायने रखता है पूरे उत्तर प्रदेश में, इस वजह से उद्योग मंडल से भी हमने यहाँ पे बुलाया है। इसके अलावा प्रदीप घोष जी हैं, ये मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के, और जितेंद्र चौधरी जी हैं लोकदल से। तो अब हम शुरुआत करते हैं, चूँकि हम हमेशा से कोशिश ये करते हैं कि विपक्ष जो है वो पहले मुद्दा उठा ले, बातें अपनी रख ले। तो शुरुआत पहले समाजवादी पार्टी से हम करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी मेन अपोजिशन मानी जाती है यूपी में। आप प्रदीप जी ये बताएं कि सब कुछ ठीक ठाक है इस शिव चौक के इलाके में, इस मोदी नगर के इलाके में? त्रिपाठी जी, जैसा आप देख रहे होगे दिल्ली से आए होगे तो किसान सड़क पे है, किसान सड़क पे है। जब किसान सड़क पे, देश का अन्नदाता सड़क पे है, तो कहाँ ठीक ठाक है सब लोग? सारी व्यवस्था, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है। इस सरकार में सब परेशान हैं और लगभग 400 दिन इस सरकार के बचे हैं, वो भी ऐसे ही निकल जाएंगे। कोई विकास कार्य मोदी नगर विधानसभा में तो हुआ नहीं है पिछले 4 साल में। मोदी नगर में विकास कार्य नहीं हुआ, ये आरोप है। आपसे जानना चाहेंगे चौधरी साहब, कार्य हो रहे हैं या बस आरोप है? सिर्फ ये जो है भाषणबाजी तो चल रही है, विकास कार्य यहाँ कुछ नहीं हो रहा। मेरे वार्ड में 3 पार्क बनवाए थे विधायक सुदेश शर्मा ने। वो ऐसे पार्क थे, शास्त्री पार्क, विवेकानंद चौक, छठघाट और रामलीला ग्राउंड। आज तक उन पर उनकी रिपेयरिंग नहीं हो चुकी, और तो विकास क्या कराएंगे? मेरे हिसाब से तो मोदी नगर में कोई विकास हुआ नहीं। मेरे घर के बाहर पाइपलाइन दब रही है, आज 1 महीना हो चुका है, उसे बंद करने के लिए नहीं आए। अगर हम शिकायत करते हैं जी, जाके विधायक जी से कह दो। अब हम विधायक जी से क्या कह दें भाई? पुलिस प्रशासन इतना निरंकुश है। अगर हम चले गए कहीं चौकी में, हमें पकड़ के ले गए और हमने कहीं विधायक जी का फ़ोन करवा रहे हैं, तो वे नुका जी 1000 ले रहे थे, अब 2000 लेंगे। नुका क्यों? अजी विधायक जी ने कह दी देख लो। तो इतना निरंकुश प्रशासन हो चुका है बीजेपी के राज में, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। निरंकुश शासन का आरोप, चूँकि उद्योग मंडल से हमारे साथ सोनी साहब भी हैं। सर, ये सिर्फ आरोप लग रहे हैं या वाकई आप लोग लगता है कि कुछ काम नहीं हो रहा है? अगर कुछ कहा जाएगा तो खाली आरोप ही नहीं होते, कुछ तो उसमें जान भी होती है। ऐसी बात नहीं है। और प्रत्यक्ष को क्या, यहाँ तो सब कुछ देखने को, सब कुछ गली, एक एक गली, एक एक वो, एक एक कूचा, यहाँ सब देख लीजिए क्या प्रशासन की क्या व्यवस्था है। कि किसी काम में भी अगर पहले किसी का काम ले दे के थोड़े में निमट जाता था, तो इस सरकार के आने से उसमें इजाफा तो हुआ ही है। और इजाफा भी मतलब भ्रष्टाचार में आप आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गया। इजाफा भी, कहीं कंप्लेंट कर लीजिए और कुछ भी कर लीजिए, और कहीं पुलिस से अब कंप्लेंट करी जाएगी तो कह देते और किसी से फ़ोन करा लो, और किसी से फ़ोन करा लो, और लिखता ही जाऊँगा, करा लो आप किसी से फ़ोन। अब कोई सुनने वाला ही नहीं है, किसी की सुनाई नहीं है, कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन व्यापारी लोग तो बीजेपी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। आप अगर हम बीजेपी के हैं तो अपनी कमी हम बताए ना, आप बताइए, हम अपनी कमी को छुपाए? अगर हम में दर्द है उस दर्द को दिखाए ना। अगर हम में पीड़ा है तो हम अपनी पीड़ा भी ना सुनाएं, चाहे हम कोई सी पार्टी से कैसे भी है, अपनी पीड़ा तो हम बताएंगे, ये हमारी पीड़ा। और कोई सुना ही नहीं है, कोई सुना ही नहीं है। कहीं चले जाओ, किसी से वो कर लो। हमारे यहाँ तक एक ऐसी व्यवस्था हुई कि हमारा ये गोविंदपुरी 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक सड़क से उधर, एक सड़क से इधर। यहाँ हर आदमी से अपनी रिक्वेस्ट कर ली, हर आदमी से उसमें शिकायत कर ली, प्रार्थना पत्र दे लिए कि उधर से हमारे यहाँ शमशान घाट इधर आते हैं, कोई सड़क पार करने के लिए एक ऐसी वो रास्ता दे दीजिए जिससे कम से कम ये शव आ रहा है, ये अर्थी आ रही है,
ये आराम से निकल जाए। लेकिन इतना भी नहीं सुनाई हुई तो क्या सुनाई होगी? आप क्या सुनवाई है, इसका जवाब सुभाष सांगवान जी से लूंगा मैं। चूंकि मंजू शिवाजी जो विधायक हैं वो आई नहीं है, आप उनके प्रतिनिधि हैं, जाहिर से तौर पे जिम्मेदारियां जो हैं आपकी इस समय ज़्यादा लोगों के प्रति हैं। अर्थी तक नहीं आ पा रही है, ये व्यवस्था है। ये जो हमारे शमशान घाट वहाँ पे है, उस पर निवाड़ी रोड पर एक हमारे शमशान घाट यहाँ है, गोविंदपुरी है। ये व्यवस्था तो ठीक है, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि शमशान इधर भी नज़दीक है उधर भी नज़दीक है। एक शमशान घाट की विजयनगर में बात चली, मैं गया था अभी, देखो वहाँ ज़मीन की तलाश की जा रही है, वहाँ बनेंगे। जो विजयनगर का लोग है, जो पल्ली साइड का, शायद वहाँ 2 बीघे ज़मीन की बात है, तहसीलदार से बात हुई, उसमें बात हो रही है। ये रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है ताकि लोग अर्थी ले जा सकें। रास्ता नहीं है। अच्छा, कट के लिए, हाँ, कट के लिए ये हाँ ये बात बताऊँ, कट के लिए जैसे प्रशासन के, एसडीएम के, जीएम के जो आदेश आए थे, कुछ दूरी पर जाम लगने की वजह से, भाई अभी बता देते शर्मा जी, प्रदीप भैया का नाम प्रदीप शर्मा जी बता देते कि जो जाम की समस्या है, जो कंस्ट्रक्शन चलता है, देखो परेशानी तो थोड़ी बहुत हमें जनता को सहनी पड़ेगी। जब विकास होगा तो परेशानी तो थोड़ी बहुत करनी। आपको लगता है कि विकास होगा तो परेशानी सहनी चाहिए आपको? नहीं, विकास होगा तो परेशानी सहनी चाहिए, लेकिन विकास भी तो होना चाहिए। अखिलेश यादव की सरकार थी, 5 नए बिजली घर बने थे मोतीनगर विधानसभा में, विधायक उनका नहीं था। आप 1 किलोमीटर दूर चलाइए, स्कूल बन रहा है आज, सरकारी स्कूल, अखिलेश यादव की देन है। बीजेपी वाले भाई बताते हैं कौन कौन से काम कराए इन्होंने, 5 साल होने वाले हैं। काम पूछा जा रहा है, काम बताइए। काम की सुनो, जो अखिलेश जी के बता रहे हैं, ये पास तो हम नहीं करवाए, अब बनवा तो हम ही दे, पार्टी तो हमारी बनवा रही है। आपने वादे किए, बनवाए नहीं, ये बनवा रहे हैं, इनका कहना है। मैं इन्हें गजट दिखा देता हूँ कब पास करा हुआ, कब का उसका धन हुआ है। बस स्टैंड का कि मैं 30 जनवरी 2017 में उसका पैसा रिलीज हो गया है। अब बोर्ड उस पर भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है, नाम किसी और का, काम किसी और का, ये चल रहा है। नाम किसी और का, काम किसी और का। काम तो हम करवाएं, नाम तो हमारा ही होगा, काम तो पार्टी का ही होगा। ये दोनों लोगों में कौन सही है? अब आप तो समझदार हो, खुद ही समझ सकते हो। जब कोई बात जो सुनाई नहीं होगी, आप मुझे बताइए। हमने तो कोई भी मामला, ये भी जो रोड का, जो पार होने का भी हर एक उस पर डाला, एसडीएम के, डीएम के, सबके यहाँ रिक्वेस्ट डाल ली, हमारी तो कोई सुनाई हुई नहीं। यहाँ तक के कोई हमारे बाज़ार में ग्राहक आता है, वो सीधा निकल जाता है क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिलता। हम तो यो बाज़ार ही अनाथ हो गया, बाजार ही अनाथ हो गया। लेकिन इस बीच हमारे साथ जो मीडिया प्रभारी हैं प्रदीप घोष, हालांकि ये बीजेपी से हैं जी, प्रदीप बोस जी, तो इनसे हम बात करेंगे चूंकि मीडिया प्रभारी हैं और इनकी जिम्मेदारियां भी हैं। चूंकि मीडिया से भी ये तारुफ होते रहते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें आएंगी वो सच आएंगी। चूंकि बीजेपी हर जगह है इस समय, सांसद हैं, विधायक हैं और नगर निगम में आप लोग में हैं, चेयरमैन हैं, तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं, निपटारा क्यों नहीं हो रहा है? अर्थी के लिए अगर रास्ता तक नहीं मिल रहा है तो इससे बड़ा आपको नहीं लगता है कि सबसे ज़्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता? देखिए, ऐसा है, समस्याएं अपनी जगह है और विकास अपनी जगह है। इनकी बातें अपनी जगह हैं, ठीक है, इनकी समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप ये देखेंगे, जब जब विकास की बात होगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो या बम्बई हो, नहीं, अभी मोदी नगर की बात करते हैं, मोदी नगर की बात करते हैं साहब। मैं तब जो है, जो विकास की धारा बहेगी, निश्चित तौर पर वहाँ रुकावटें कुछ समय के लिए होंगी। और ये जब आपने ये देखा होगा भी, जाम हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पर बहुत हद तक जो है इतने कट खुले हुए थे कि उस कट की वजह से आए दिन जो है लगभग एक्सीडेंट होते थे, मरने वालों की संख्या ज़्यादा। मेन सड़कों पे जो था, हाईवे की बात अगर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये निश्चित तौर पे मैं भी ये मानता हूँ कि कई जगह दिक्कतें हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, प्रशासन को अपनी जो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए कई तरह की चीज़ें, हमारी परेशानी अपनी है और उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए कई चीज़ें उन्हें करनी पड़ती हैं। उसी के तहत उन्होंने जो है इस ट्रैफिक को सुचारू चलाने के लिए इस जो है
डिवाइडर को बंद करने का काम किया है। अब उसमें आगे आगे देखिए, अब जहाँ विकास की बात आ रही है, अब आप लगा लीजिए करोड़ों रुपए का जो है ये आप देखिए हज़ारों करोड़ रुपए का ये ट्रेन आ रही है आज। ये ट्रेन कौन कर रहा है? ये क्या समाजवादी पार्टी के टाइम की बात थी या ये कांग्रेस के टाइम की बात थी? आज ये ट्रेन की जो है ये रफ्तार चलेगी तो निश्चित तौर पर व्यापार की रफ्तार बढ़ेगी, हमारे मोदी नगर की रफ्तार बढ़ेगी। मोदी नगर के ज़मीनों के रेट अब आसमान छू रहे हैं। कारण क्या है? मोदी नगर का विकास। अगर ये विकास मोदी नगर का आज शुरुआत ना होती, आज ये ट्रेनें ना आती, ये सिविल लाइन ना होते, तो निश्चित तौर पर परेशानियां चल रही है, लेकिन परेशानियों का समाधान होते ही आज आप देखिएगा इस मोदी नगर की दशा और दिशा दोनों बदलनी है। आप लोग बाधक क्यों बन रहे हैं? विकास ये कर रहे हैं, कह रहे हैं विकास हो रहे हैं, सीवर लाइन सही हो चुका है, मोनो रेल गुजरने वाली है, सड़क जो है वो बढ़िया होने वाली है, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? विरोध हम इसलिए कर रहे हैं, जब ये कट बंद हुआ था, जब यहाँ कांवड़ आई थी, तो हमसे एसडीएम साहब ने कही थी भाई कांवड़ आ रही है इसलिए हम इसको बंद कर देते हैं, कांवड़ ख़त्म हो जाएगी हम इसको खोल देंगे। ये क्या यहाँ से सोलोरक तहसील पे तो खुला हुआ है, अगर हम तहसील से आएंगे तो हमें पेपर मिल से घूम कर बाजार में आना पड़ेगा। अगर हमारा मंडी से सामान आएगा मेरठ से तो वो घूम कर वहाँ से यहाँ आएगा, इसमें हमें परेशानी नहीं है। जो रिक्शा वाला 10 रुपये लेता था वो 50 रुपये मांगता है इतना लंबा घूमने के लिए। उस कट को बंद करके ये यहाँ मेन रोड पर क्यों नहीं खोल देते? ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये तो बड़ा विकास नहीं है भाई। ये तो विकास बहुत हो रहा है, परंतु ये विकास तो नहीं है। ये रहा पार्क, पंथ पार्क, आज 5 साल हो गए एक ईंट नहीं लगी इसमें। क्या बाजार में एक विकास? बड़े तो विकास हो रहे हैं भाई, मोदी जी विदेश भी जा रहे हैं, पैसा आ रहा है, बच्चे यहाँ कई बार एक्सीडेंट हो चुका है, यहाँ एक छोटा सा यहाँ नहीं खुल सकता, सीवर लाइन खुलनी बढ़िया बात है। ये बताइए, आप लोग जब चर्चा होती है कि लोकल मुद्दों को बताइए तो आप लोग सीधे मोदी जी पे क्यों जाते हैं? ये मोदी जी तो ला रहे ट्रेन, ये लोकल विधायक नहीं ला रहा। विधायक जी के काम ये हमारा पार्क करवा दो, शास्त्री पार्क, विवेकानंद चौक, राम छठ घाट, ये सुदेश शर्मा जी लोकदल के विधायक के ज़माने में बने थे। जितने विकास सुदेश शर्मा ने कराए हैं, अगर ये 5 साल में करा दें, गिनवा के हमें दिखाओ क्या काम करवाया, क्या विकास करवाया। सुदेश शर्मा ने कम से कम 10 पुल बनवाए थे। काम की जो बात आती है तो सांगवान साहब से हम जवाब लेंगे। क्या काम करा है भाई, बता दीजिए सबको। मैं अभी चौधरी साहब की बात पे बात कर रहा हूँ। जैसे पुलों की बात आ रही है, 11 पुल हमने बनवा दिए। जितने भी पुल का संचालन है ये हमने करवाया, अब दोबारा ठीक करवाएं। ये इतने छोटे छोटे पुल थे, आज उनका चौड़ीकरण हमने करवाया। छठ घाट के कह रहे, छठ घाट बना, अभी देखा थी, बड़ा सुंदर हो रहा। नहीं, बात बनाने की नहीं है, बात सुंदरता की है। पत्थर आपका लग रहा है, ये तो मान रहे पत्थर लग रहा, तो उसकी देखभाल तो हम कर रहे हैं, साफ सफाई हुई है, अभी छठ घाट हुआ, सब कुछ थे। लेकिन यहाँ पे मैं आया हूँ, देख रहा हूँ कि बंदर जो है इतना उत्पात मचाए पड़े हैं। क्या है ये बंदरों का उत्पात? जैसा अभी बहन जी बता रही, बंदरों की समस्या तो है, ये तो हम भी मान रहे हैं। ईओ साहब से बात हुई है, उन्होंने कही कि मैं एक टीम बना रहा हूँ, टीम बना, चेयरमैन साहब से भी बात हुई है, वे भी कह रहे हैं। वो टाइम बता दीजिए इन सबके सामने कि वो टाइम कब आएगा कि इन बंदरों से निजात मिल जाएगी। देखो, बंदर की तो ऐसी समस्या आज पूरे देश में समस्या सी लग रही है, तो सही बुझो तो मैं शुद्धि बात बंदर वाला तो योगी जी ने कहा है कि हनुमान चालीसा बना, वो वृंदावन में योगी जी गए थे, कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा बंदर भाग जाएंगे। उससे अच्छा कोई फार्मूला ही नहीं। बाबा आपकी दुकान यहीं पे है ना? हाँ, मेरी दुकान यहीं पे। दिक्कत है क्या आपको? दिक्कत ही दिक्कत है। मैं आपसे बताऊं, कोई वो है ही नहीं सिवाय दिक्कत के, सारी दिक्कत ही है। देख लो आप, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर उसमें लेकर के देख लो, यहाँ तक कि खुदाई सब जगह हो रही है। बाकी अगर थोड़ा सा भी पानी पड़ जावे तो आदमी निकल नहीं सकता, ऐसी स्थिति बनी। लेकिन आप व्यापार मंडल से हैं, यहाँ पे इंक्रोचमेंट भी बहुत है। इंक्रोचमेंट जो है वो बहुत है, उसके लिए भी कभी आप चूंकि अध्यक्ष हैं तो आप कहते हैं कि भैया अपनी दुकानों के अंदर रहो, सड़कों पे जाम ना करो। ये तो हर बार कहा जाता है और जैसे जैसे कहा जाता है सुनते भी हैं व्यापारी। लेकिन आज छुट्टी के दिन भी कई लोग सड़कों पे हैं। हाँ, ऐसा है ना कि आज तो बंद है, वैसे ही आज तो वैसे ही सड़कों पर रहेंगे, और दुकान खुलेगी फिर दुकान के अंदर पहुंच जाएंगे, फिर सड़क पे थोड़े रहेंगे। तो कहीं ना कहीं गलती आप लोगों की भी है, ये तो मान लीजिए। ऐसा है, गलती तो मैं कह रहा हूँ ये इतनी बड़ी गलती नहीं है। ये तो जैसे जैसे व्यापारी इतना सीधा होता है और सरकारी व्यापारी चला रहा, और जो कोई भी आती है मुसीबत आके वो व्यापारी पे पड़ती है। चलिए, निश्चित तौर पे आपकी नज़र में ये जो तार बड़े बड़े गए हुए हैं, ये क्या लगता नहीं है कि मतलब जान के लिए आफत हैं? आप लोग कभी आवाज उठाते हैं विपक्ष में? आप तो बतेरी उठा रहे हैं हम तो। असल में बात क्या है भाई, आप प्रतिनिधि में ये बोलो, आप ये बताओ गोविंदपुरी में क्या विकास करवाया तुमने, ये बताओ। चलो, इतनी बड़ी एरिया, 10 लाख आदमी यहाँ रहते हैं, एक भी विकास का काम बता दो। मैंने तो नहीं लगा जो हमारे में विकास कराए थे वे भी खत्म हो चुके।
सिर्फ भाषण में तो है इनका, शिविर लगा देंगे यहाँ, सारे नेता आ जाएंगे, सफाई पे विशेष ध्यान है। 10 में कितने नंबर देंगे आप अभी बीजेपी के जो हैं? देखो, 10 में 0 दूंगा जी, 0 बिल्कुल 0 दूंगा मैं, क्योंकि विकास लोकल का नहीं हो रहा भाई। बड़ा विकास हमारे किस काम का, हमारे शहर में, हमारे वार्ड में काम हो जाए तो हमें विकास लगेगा। आप खुद मीडिया प्रभारी हैं, अपने गोविंदपुरी के इलाके की बात करें तो 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे और किन कामों की वजह से देना चाहेंगे? मैं तो सीधी सी बात आपके माइक के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे जो मोदी जी का जो काम है, जो योगी जी के काम की बात करूँगा, उस काम के हिसाब से मोदी जी और योगी जी के काम के से 10 में से 10 नंबर है, ठीक है जी। और रही बात इनके लोकल के मुद्दे की, स्थानीय मुद्दों की बात, हो सकता है कुछ मुद्दे, देखिए कुछ मुद्दे आपस में टकराते हैं, होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और निश्चित तौर पे आज जो ये कह के गए हैं, मैं जितेंद्र जी यहाँ हैं, प्रधान जी हमारे, और मैं ये वादा कर रहा हूँ कि जो ये कट की समस्या है, इसके लिए हम जल्द इनके साथ बैठेंगे और बैठ के आपस में इस समस्याओं को, जो अभी हमारी यकीन है, वादा कर रहे हैं, यकीन है? में अभी मैंने बोला है, नहीं, हम तो तैयार, यकीन है ना? यकीन है ना? यकीन तो यह है, अगर बॉस जी अगर आपने ये कट खुलवा दिया तो हम बीजेपी को 10 में के 11 नंबर देंगे, और नहीं खुला तो फिर आपको भी 0 देने पड़ेंगे। बिल्कुल, आप भी, विधायक जी भी आए, मेरी बात सुनो आप। सोनी जी बात करते क्यों नहीं? चलिए, अभी व्यापार मंडल के जो नंबर कितने दें? सर मैं पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए कितने नंबर, 10 में कितने नंबर है जी? किस चीज के लिए? 10 में बीजेपी के कार्य को देखते हुए गोविंदपुरी में जो काम किया गया है बीजेपी के द्वारा, वो 10 में कितने नंबर? कोई काम ऐसा नहीं है जो नंबर के लायक हो, अभी कोई भी काम नहीं है। अब मुझे कोई आप बता दो, समझा दो, तो मैं मान लूंगा हाँ भाई इसे नंबर दिए जाए। कि ये जो निधि आई थी ये वापस नहीं गई, ये कोरोना काल में वापस ले ली सरकार ने, सभी की, सांसदों की भी, विधायकों की। विधायक की 1 साल की गई है, अब मार्च में पैसा आ जाएगा, जो कार्य अभी पूरे होंगे, काम चलेंगे। और रही गोविंदपुर की सिविल लाइन हो रही है, सिविल लाइन में काम चल रहा, कोई अपना घर बनाने लगा, उसमें भी दिक्कत सी आ है, ये भैया भी मान ले इस बात को, जब काम चलता परेशानी आती है। परेशानी तो आती है भाई साहब, परेशानी तो आती है। परेशानी 1 दिन या 2 दिन की होती है। एक समय मोदी नगर नगर पालिका विकास के नाम पर नंबर 1 थी, सफाई के मामले में नंबर 1 पे थी। अब सर्वे करोगे स्वच्छ भारत के तो सबसे फ़ोन नंबर आप क्या में मैसेज कराओगे, आप सड़क पे निकले कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, आपका कोई अधिकारी सुबह राउंड पे आता हो, आपका चेयरमैन राउंड पे स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे आता हो, ऐसे लोग भी जिन्होंने चेयरमैन की साइकिल तक नहीं देखी है। लेकिन आप वोट के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर वोट कब तक वोट मांगते रहोगे? आप काम करोगे? सफाई का तो ठीक काम चल रहा है, देख लो कितनी सफाई है, नहीं यहाँ कूड़ा पड़ा रहा है, मैंने देखा। कैमरा दिखा दीजिए, कैमरा दिखा दीजिए, कैमरा मैं दिखा रहा हूँ, कैमरा दिखा दीजिए, प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित क्या मैं यहाँ पड़ा है, ये है क्या मैं, ये प्रतिबंधित है। ये सफाई तो चल रही है, रोज सुबह आते हैं सब अपना अपना कार्य। अपने खुद के काम को देखते हुए कितने नंबर? मैं तो 100 के 100 दूंगा भैया। लेकिन माल तो 10 ही है। दस है नहीं, 100 के 100 है, 100 के 100 है। हाँ जी हाँ, 1000 हो जाएगा, सोनी जी ने कह दी, कोई दिक्कत ना। चलिए, निश्चित तौर पे ये गोविंदपुरी की जनता थी और जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उन पे हमने बातचीत किया। लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी बात ये रही कि सभी दलों के लोग जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनको समझ में आया कि स्थानीय लोग चाहते क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, और यही हमारा मकसद है, ताकि सबके सामने आ सके कि स्थानीय मुद्दे क्या होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राम गोपाल त्रिपाठी के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, गोविंदपुरी, मोदी नगर।